हमारे यहाँ सर दो महत्वपूर्ण इवेंट्स हो गए हैं। पहला तो सर जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नंबर्स आए हैं, क्लीन स्वीप कांग्रेस की तरफ जाता हुआ 136 सीटों से, मार्केट इस पे इम्पैक्टेड होता दिखेगा? देखिए, वैसे न सिर्फ कर्नाटक भले कोई भी राज्य के चुनाव हो, उसका असर बाजारों पर घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं और 100-200 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना है। ये तो मार्केट के इम्पैक्ट के लिहाज से है, लेकिन मार्केट में इसको किस तरह से लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरह के कैंप हैं। और पॉजिटिव जैसे तो कुछ नहीं, न्यूट्रल या नेगेटिव ऐसा। तो नेगेटिव साइड पर अगर आप सोचे तो ये कि बीजेपी कर्नाटक नहीं जीत पाई है। नेगेटिव ये भी है कि क्लीन स्वीप कांग्रेस की हुई है। नेगेटिव ये भी है कि दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य ऐसा था कर्नाटक जो दक्षिण भारत में रास्ता बनाने के लिए गेटवे जिसे कह सकते हैं, तो वो भी आपके हाथ से निकल गया। तो ये 3-4 चीजें नेगेटिव, और जिन मुद्दों पर शायद लड़ा गया उन मुद्दों को लेकर भी लोग मान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड पर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर मुश्किल से .5% घटा है। राइट, तो वोट शेयर तो उतना का उतना ही है। दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि हर बार कर्नाटक में सरकार बदलती है, तो इस बार भी बदली तो कौन सी बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। तीसरी बात ये कि पॉजिटिव साइड देखने वाले लोग ये भी हैं कि कर्नाटक में चलो नहीं बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे आए वहां पर बीजेपी की क्लीन स्वीप है, तो वो भी नंबर्स हैं, वो भी ग्राउंड लेवल के रिजल्ट्स हैं। लेकिन इन सब के बीच में बाजार के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बाजार के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कर्नाटक के चुनाव के दम पर आने वाले 2024 से कोई वाकई में बड़े आपके लिए संकेत हैं क्या? मैं राजनीति का विशेषज्ञ हूं नहीं, लेकिन एक चीज जो समझ में आती हुई है कि जो कुछ भी वोट जेडीएस के शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ गए, तो क्या विपक्षी दल ये सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्या ये करने के लिए मजबूर होंगे कि अगर एक होकर लड़ा जाए तो एक चुनौती दी जा सकती है। भले यहाँ एक होकर नहीं लड़ रहे, लेकिन अगर वोट शिफ्ट आपका होता है तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और अगर वो संभावना बनती है और उस संभावना के दम पर अब से लेकर चुनाव के अगले मई में जो लोकसभा चुनाव होने वाले, क्या तब तक कोई पॉपुलिस्ट मेजर आते हैं, क्या वो उस तरह की चीजें होना शुरू होती है? वो आम जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन शायद इकोनॉमी मार्केट उसे पसंद करे ना करे, वो वाली बात है। दूसरी ओर ये तो अगर पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात होती है तो पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात सिर्फ देश की बैलेंस शीट कमजोर नहीं करती, लेकिन पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात राज्यों की बैलेंस शीट भी कमजोर करती है। जिन 5 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम पहले दिन से लागू करेंगे, उसके पैसे कहां और कैसे आएंगे कर्नाटक में, वो भी बड़ा सवाल है। और अगर इसी तर्ज पर हर राज्य ये करने की कोशिश करे तो पैसे आएंगे कहां से, लाएंगे कहां से, और बैलेंस शीट का क्या होगा? राइट। सो आप कहने के लिए तो मैं कह दूं आप सबको कि 50% सैलरी हाइक सबकी होगी या अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको हर साल हम पूरी वर्ल्ड टूर करवाएंगे, पैसे कहां से आएंगे कहने में, और एक आध बार करवा भी लोगे तो बार बार कहां से करवाओगे? सो वो वाली चीज है। तो इसलिए क्या है, इस रिजल्ट को स्टैंड अलोन ऐसे देखना ठीक नहीं है। छोटा मोटा हल्का फुल्का रिएक्शन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार के लिए आज का रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बाजार के लिए अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव ही है, और अभी तक साल भर का समय है, बहुत सारी चीजें होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। तो मैं मतलब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जिससे बाजार खुश हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे आप एकदम मुंह फुला के बैठ जाए, आप ये सोचे कि 200 पॉइंट नीचे खुल जाना चाहिए, मतलब 1%, 200 पॉइंट मतलब क्या, 180 पॉइंट। करेक्ट। 1% भी अगर मार्केट आपका किसी इलेक्शन के रिजल्ट पर रिएक्शन नहीं देता, वो भी तब जबकि आपके लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत अच्छे नहीं है। एग्जैक्टली। राइट। वो भी तब जबकि आज एक खबर और भी चल रही है कि 3 बड़े ब्रोकर्स पर सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से कुछ नजरें बनाए हुए हैं, वो भी थोड़ा सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर है। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनके बीच में अगर आपका 40 पॉइंट या एसजेक्स निफ्टी नीचे खुल रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट मैच्योर है और रिएक्शन अपना लिमिटेड देता है। खुश होने की बात तो नहीं निकल, और रिएक्शन भी नहीं कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। सो आई थिंक कर्नाटक का रिजल्ट शुरुआत के घंटे 2 घंटे के लिए बस, उसके बाद तो आप भूल भी जाएंगे, कल तो आप पूछेंगे भी नहीं सवाल। आई एम श्योर। लेकिन सर